सुनिए, 3 डाकू पकड़े गए, माल बरामद हो गया, जो खबरें आती हैं, सजा जेल। कितने लूटे थे? 5 लाख। और जिन्होंने 50-50 करोड़, 5-5 अरब नेशनल एक्सचेकर, कौमी खजाने के लूट लिए, तो क्या वो डाकू नहीं है? मुझे एक नाम बता दो, एक नाम बता दो, एक नाम बता दो किसी एक बड़े आदमी को, बड़े वडेरे जागीरदार को, जिसने मिलियंस में कर्जे लिए हों, उसने वापस किए हों। नंबर 1, या उसे सजा दी गई हो। एक नाम। यह ड्वेल सिस्टम खत्म। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ क्यों है? अल्ताफ हुसैन कहता है ये 1000 का डाका 10,000, 1 लाख का डाका डालने वालों के लिए जेलें नहीं, बल्कि ये जेलें हर जुर्म करने वाले के लिए हैं, चाहे गरीब करे, किसान करे, हारी करे, या वडेरा और जागीरदार करे, दौलतमंद करे, कानून सबके लिए यकसा और बराबर होना चाहिए। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? तो मैं तो ये करूं। तो जनाब, अब पहली दफा सामने आया कि फजाइया के और बहरिया के बड़े बड़े कमांडर्स जो हैं वो करप्शन में। जी जनाब, सिर्फ निकालने से, सैक करने से, रिजाइन देने से किस बात की गोल्डन जुबली? हम तो अभी तक इन वडेरे इस करप्ट मेडिवल फ्यूडल सिस्टम के गुलाम हैं। आजादी का जश्न तो उस वक्त सच्चाई के साथ मनाया जाएगा जब पाकिस्तान का एक एक फर्द जागीरदाराना और गुलामाना, वडेराना निजाम की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है मेरे भाइयों? ठीक ख्याल है या नहीं? तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो गड़बड़ कर रहे हैं, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियंस हो, चोरी गरीब करे, चोरी जर्नैल करे, चोरी मजदूर करे, चोरी वडेरा करे, सजा फिर आईन और कानून के तहत सबको बराबर मिलनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो मेरे भाइयों, तो अल्ताफ हुसैन पे, और फिर क्या जी, अल्ताफ हुसैन जो है वो इंडिया से दोस्ती की बात करता है। ओ भाई, अगर मैं दोस्ती की बात करता हूं तो गद्दार कहां से हो गया? फौरन अखबार में आ गया, मज़ामीन आ गए, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन पंजाबी स्पीकिंग नहीं है। और अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती, इंडिया से दोस्ती, इंडिया से दोस्ती, इंडिया से दोस्ती। किसी ने नहीं लिखा कि नवाज शरीफ साहब गद्दार हो गए जी। तो मेरे भाइयों, मैंने अपने कई जलसों में हमेशा कहा, तो कहने लगे यार ये हमेशा भारत से दोस्ती की बात करता है। मैंने कहा एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ द टाइम इफ यू वांट टू प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, देयर इज नो prosperity at all without accountability. Am I right? सिर्फ बयान करना नहीं, एहतसाब होगा, एहतसाब होगा, एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। जी नहीं, हमने नहीं देखी, पढ़ा बहुत है अखबार में। पाकिस्तान खुशहाल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक करप्शन करने वालों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हमारी आजादी, मुकम्मल आजादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हम जुल्म के मौजूदा निजाम से निजात हासिल नहीं कर लेते। हमारी आजादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान में किसान, हारी मजदूर वडेरे के बराबर बाइज्जत न तसव्वुर और तस्लीम किए जाएं। क्या ख्याल है? हमारी आजादी उस वक्त तक नहीं हो सकती, हमारी आजादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर ना हो। हमारी आजादी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक के जो सहूलतें अमीर के बच्चों को हासिल हैं, अमीर के बच्चों को तालीम की जो सहूलतें हासिल हैं, वो किसान, हारी और मजदूर के बच्चे को भी हासिल ना हो। क्या ख्याल है?
सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, ताली नहीं, ताली दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। बहुत लीडर आते हैं, ताली बजाइए उनके लिए, मेरी बातें सुन लीजिए, मैं उसी पर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। तो भारत से दोस्ती, मैंने कहा भाई देखिए, यूरोपियन यूनियन, इनकी एक यूनियन भी बन गई है। जब इनकी यूनियन है, ये आपस में फ्रांस, जर्मनी, ये आपके सामने है, ये द ग्रेट ब्रिटेन आपस में ठस ठस करते थे, नहीं करते थे? लड़ाई करते थे, नहीं करते थे? वॉर्स वॉर्स वॉर्स। कहने लगे नहीं, वी आर नेबरिंग कंट्रीज, वी शुड लिव विद ऑनर एंड डिग्निटी विदाउट इंटरफेयरिंग, कि किसी की जो मुल्क की जो सॉवरेनिटी जो होती है उसको इफेक्ट किए बगैर। और आप देख लीजिए, अब मुत्तहिद हैं, और हम, पाकिस्तान हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। 50 साल गुजर गए कि कोई दिन इस डिस्कशन से बाहर नहीं जाता। ईरान, उससे ताल्लुकात खराब, अफगानिस्तान, उससे ताल्लुकात खराब। पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है स्ट्रेटेजिकली, खुदा के लिए उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जजेस और पाकिस्तान के पेट्रियाटिक जर्नल्स और आम पाकिस्तानी फौज के सिपाही तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल है, चाइना में जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, इसको समझने की कोशिश करें। इंडिया कैप्चर कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट को, एम आई राइट? चाइना कैप्चर कर रहा है, एम आई राइट? है पाकिस्तान अच्छा, अब सुनिए, मैं कुछ बातें इशारों कनायों में कहूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त अगर जापान इकोनॉमी में आगे बढ़े, चीन आगे बढ़े या इंडिया आगे बढ़े, तो पाकिस्तान को तो छोड़िए, कुछ और लोगों को, कुछ कुव्वतों को कुछ खतरा महसूस होता है कि कहीं उनकी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो खराब ना हो। तो खुदा के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रेटेजिक जो हैसियत है, अगर पाकिस्तान के पेट्रियाटिक जर्नल्स, पेट्रियाटिक पॉलिटिशियंस, पेट्रियाटिक लोग अगर इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि वी कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव एंड इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग पाकिस्तान, तो अगर हम अदा करें तो इस मौजूदा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं, कर्जे भी दूर हो सकते हैं, बैंक करप्सी पे जो खड़े हैं धाने पे उससे भी बच सकते हैं, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपके तवज्जुह से बस उन तक यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। बाकी डिटेल्स क्या है, जिसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ समझना चाहें तो मैं अपनी सजेशंस, अपनी राय उन तक पहुंचा सकता हूं। तो मेरे भाइयों, इंडिया से मैंने कहा कि इंडिया से दोस्ती करें, तो आज नवाज शरीफ साहब जो है वो खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। हम नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि कहते हैं नवाज शरीफ साहब आपने प्रैक्टिकल बात की है, प्रैग्मेटिज्म की बात की है जी। और इंडिया के लीडरों को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान के लीडरों को भी कि कब तक दोनों बजट पर अरबों खरबों रुपए खर्च करके अवाम को दवाई दारू से मुराद दारू वाली मत समझ लीजिए, दवाई दारू का मतलब दवाई, मेडिसिन्स है, तालीम, एजुकेशन, उनकी जो हेल्थ है, उन फैसिलिटीज से कब तक आप महरूम रखेंगे? कब तक वो गढ़ों का सड़ा हुआ पानी पिएंगे? कब तक वहां डेवलपमेंट्स नहीं होंगी? कब तक वहां स्कूल्स कॉलेजेस नहीं खुलेंगे? कब तक वहां पर तरक्याती काम नहीं होंगे? लिहाजा उनको लड़ने की जरूरत नहीं, उनको आपस में दोस्ती करने की जरूरत है। लेकिन आज मैं आपके तवज्जुह से, अगर बर्मिंघम के लोग
मुझे इजाजत दें, क्योंकि मामला ताजा ताजा है, मुझे कहीं और मौका मिला नहीं इस तरह अवाम में आकर बात करने का। अगर आप इजाजत दें तो आपके तवज्जुह से एक बात और कह दूं, हम भारत से दोस्ती जरूर चाहते हैं और पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे की जोग्राफियाई हैसियत का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की आजादी को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को तस्लीम करना चाहिए, दोस्ती जरूर करना चाहिए, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ कश्मीरीज। नवाज शरीफ साहब जरूर दोस्ती कीजिए, हम आपके हर मस्बत काम में आपके साथ हैं, लेकिन 50 साल मुझे बहुत इल्जाम मुझ पे लगे, बहुत कायम किए हम कश्मीरियों के लिए। उस वक्त हर आदमी कश्मीरियों के लिए जल्द से जुलूस करके नोट जमा करता था। आज ये वक्त है, ये वक्त। आओ अल्ताफ हुसैन की तरह कौन चिघाड़ कर बोलता है।